स्टोरीज विद अरुण पंचारिया यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं अरुण पंचारिया। प्रस्तुत है लघु कथा सरकारी आदेश। इसके लेखक हैं श्री गोपाल सिंह सिसोदिया जी। तो आइए सुनते हैं लघु कथा सरकारी आदेश। चलिए सर, डायरेक्टर साहब आ चुके हैं। नूतन ने अपने अधिकारी को उसके केबिन में जाकर सूचना दी। क्या सारे लोग पहुंच गए? ये डायरेक्टर साहब भी टाइम के बड़े पाबंद हैं। आओ चलो, उन्होंने अपनी सीट से उठते हुए कहा। मिस्टर मिश्रा, आप अब आ रहे हैं? कहां थे आप? क्या आपको पता नहीं था कि ठीक 11 बजे हम भ्रष्टाचार निवारण की शपथ लेंगे? डायरेक्टर साहब ने मिश्रा जी को डांटते हुए पूछा। वो सर, अलॉटमेंट वाली फाइल जो आपने आज ही मंगवाई है वही तैयार कर रहा था। मिश्रा जी ने सफाई दी। अब सारे आ गए ना? कोई रह तो नहीं गया? डायरेक्टर साहब ने पूछा। जी नहीं सर, अब सब आ चुके। जेडी साहब ने उत्तर दिया। डायरेक्टर साहब ने अपनी जेब से एक लिखा हुआ कागज निकाला और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, आप सभी मेरे बाद इन पंक्तियों को दोहराइए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना उत्तरदायित्व पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं जाने अनजाने किसी भी मामले में कार्य की एवज में रुपए, कोई वस्तु अथवा उपहार नहीं लूंगा और न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ऐसा करने दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मेरे समक्ष ऐसे मामले आएंगे तो मैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के उचित कार्रवाई करूंगा। शपथ लेने के उपरांत सभी अपनी अपनी सीटों पर चले गए। मिश्रा जी अपनी सीट पर पहुंचे तो उन्हें वहां पहले से ही एक व्यक्ति बैठा मिला। मिश्रा जी सीट पर बैठते हुए बोले, कहिए, आपका क्या काम है? मुझे यादव जी ने आपके पास भेजा है और ये लिफाफा है। उन्होंने कहा है कि इस लोकेशन पर उन्हें अपनी शॉप की अलॉटमेंट चाहिए। उसने एक नक्शा मिश्रा जी के सामने फैलाते हुए कहा। मिश्रा जी ने हाथ में आए लिफाफे की मोटाई के आधार पर उसमें रखे नोटों का अनुमान लगाया और कुछ सोच कर बोले, उनसे कहना कि काम हो जाएगा। हाँ, आरसी की एक पेटी भी भिजवा देंगे। परसों घर पर एक फंक्शन है। हाँ? जी ठीक है, अब मैं चलूं? उस व्यक्ति ने कहा। हाँ, आप इत्मीनान से जाइए। उनसे कहना पेटी आज शाम को ही भिजवा दें। हाँ? मिश्रा जी, जो अभी रिश्वत न लेने की प्रतिज्ञा लेकर आए थे, ने मोटे लिफाफे को बड़ी ही सावधानी से अपने ब्रीफ केस में रख लिया और दूसरे ग्राहक की प्रतीक्षा करने लगे।